रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। कभी प्यार से मजबूत होती है और कभी गलतफहमियों से कमजोर। एक परिवार तभी सुंदर बनता है जब उसके सदस्य एक दूसरे की तकलीफ समझें, साथ चलें और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए मजबूती बने। यह कहानी भी ऐसे ही एक परिवार की है, जहां जिम्मेदारियों का भार, उम्मीदें, समाज का दबाव और आपसी गलतफहमियां एक समय रिश्तों को तोड़ने की कगार पर ले आती हैं। लेकिन फिर वही परिवार प्यार और समझदारी से खुद को दोबारा जोड़ लेता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला शर्मा परिवार हर किसी के लिए आदर्श माना जाता था। परिवार में पिता राम प्रसाद, मां सावित्री, बड़ा बेटा अमित, उसकी पत्नी नेहा और छोटा बेटा मोहित था। बाहर से देखने पर सब कुछ संभला हुआ लगता था। एक साथ खाने वाला परिवार, एक साथ त्योहार मनाने वाला परिवार और एक साथ खुश दिखने वाला परिवार। पर असली कहानी उन दीवारों के भीतर छिपी थी, जहां हर सदस्य अपने मन की बात दबाए हुए था। अमित सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियों का भार उसी पर था। पिता बूढ़े हो चले थे और उनकी छोटी सी किराने की दुकान अब उतनी नहीं चलती थी। अमित नौकरी करता था, सुबह 9 बजे घर से निकलता और रात 8 बजे तक घर लौटता। उसका दिन यूं ही भाग दौड़ में बीत जाता, लेकिन घर आकर भी उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती थीं। कभी बिजली बिल जमा करवाना, कभी दवाइयां लाना, कभी मोहल्ले के किसी काम में हाथ बटाना। अमित हर समय व्यस्त रहता, पर उसके इस संघर्ष को घर में कोई उतना नहीं समझता था जितना वह चाहता। कभी कभी वह थक कर कह देता, नेहा, आज बहुत थक गया हूं, थोड़ा पानी दे दो। नेहा कभी दे देती, कभी कहती, मैं भी पूरे दिन काम करती हूं, मुझे भी आराम चाहिए। ये बात अमित को भीतर ही भीतर चुभती थी। घर में कदम रखने के बाद से नेहा को हमेशा बड़ी बहू की जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। सुबह सबके नाश्ते की तैयारी, घर की सफाई, दोपहर का खाना, शाम की चाय, सब कुछ उस पर था। सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे, पर कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती जो उसे चोट पहुंचा जाती। जैसे एक दिन सावित्री बोली, नेहा, तुम्हारे हाथ की रोटियां आज थोड़ी कड़ी हो गई हैं। बस ये सुनते ही नेहा का मन भर आया। पूरे दिन उसके काम की तारीफ किसी ने नहीं की, लेकिन एक छोटी सी कमी तुरंत पकड़ ली गई। उसका दर्द किसी ने नहीं समझा। मोहित अभी कॉलेज करता था। जिम्मेदारियों की चिंता उससे जरूर की जाती थी, पर निभानी अमित को पड़ती थी। मोहित के खर्चे, फॉर्म फीस, कॉलेज का सामान, सब बड़े भाई के जिम्मे। कई बार अमित कहता, मोहित, थोड़ा घर का भी ध्यान किया करो। और मोहित हर बार एक ही बात बोलता, भैया, अभी पढ़ाई जरूरी है, बाद में मैं संभाल लूंगा। अमित हंसकर टाल देता, पर अंदर ही अंदर उसे लगता, कब समझेगा ये लड़का। धीरे धीरे घर में एक खामोशी बढ़ने लगी। सब अपने अपने काम में लगे रहते। सास और बहू के बीच छोटे मोटे मतभेद, अमित की बढ़ती थकान, मोहित की बेफिक्री और राम प्रसाद की तबीयत खराब, इन सब ने मिलकर घर में एक अजीब सा बोझ बना दिया था। अमित और नेहा के बीच भी अब पहले जैसा प्यार नहीं बचा था। कभी कभी तो दिन भर वे एक दूसरे से ठीक से बात भी ना करते। एक दिन राम प्रसाद की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रात में अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अमित ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि यह सिर्फ थकावट या उम्र का असर नहीं, बल्कि चिंता और तनाव का भी नतीजा है। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर लॉबी में नेहा धीरे से बोली, हम सब अपने अपने में उलझे रहे, पर बाबूजी को कितना तनाव हो रहा था, किसी ने सोचा तक नहीं। अमित का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उसे एहसास हुआ कि वह खुद तनाव में था, पर उसके माता पिता भी चुपचाप सह रहे थे। मोहित पहली बार रो पड़ा, भैया, मेरी वजह से आप पर इतना बोझ मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। उस दिन सभी ने अपने अपने दिल की बात पहली बार ईमानदारी से कही। डॉक्टर ने कहा कि रामप्रसाद को थोड़ा आराम चाहिए और परिवार का भावनात्मक सपोर्ट भी। घर पहुंचने के बाद सभी ने आपस में बैठकर फैसला लिया कि अब कोई बात मन में नहीं रखेगा। नेहा ने कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्यार से समझाइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सावित्री ने नेहा के हाथ पकड़ते हुए कहा, बहू, मुझसे भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तुम घर संभाल रही हो, इसके लिए तुम मेरी लाठी जैसी हो। यह सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। अमित ने मोहित से कहा, तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, पर घर भी हमारा है, थोड़ा थोड़ा हाथ बंटाया करो। मोहित ने सिर झुका लिया।
अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा भैया। घर की वो हवा जो महीनों से भारी थी, उस दिन हल्की हो गई। धीरे धीरे सब बदलने लगा। मोहित अब शाम को दुकान संभाल लेता। नेहा थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालने लगी। अमित कम गुस्सा करता और ज्यादा मुस्कुराने लगा। सावित्री अब नेहा की तारीफ करने लगी। राम प्रसाद खुश रहने लगे। एक दिन अमित बोला, अब लगता है हमारा घर फिर से घर बन गया है। नेहा मुस्कुराई। रिश्ते निभाने से बनते हैं और हम सब ने साथ मिलकर निभा लिया। गलत फहमियां हर घर में होती हैं, पर बात न करने से वे बढ़ती जाती हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझना ही एक सच्चे परिवार की पहचान है। रिश्ते फूल जैसे होते हैं, थोड़ी देखभाल से खिल जाते हैं और अनदेखी से मुरझा जाते हैं।